अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव कैसे किया जाता है। चलें जी फिर स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट आइडेंटिटी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज, ठीक है जी। सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा गई, ये सेकंड आइडेंटिटी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये थर्ड आइडेंटिटी। ये तीन फंडामेंटल आइडेंटिटी है। अब हम इनको प्रूव करेंगे। प्रूव बिल्कुल ही इजी है। हम पहले फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं जी। टॉपिक क्या है हमारा आज का? फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी। पहले एक आइडेंटिटी हम प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है? सी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। राइट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट ये वाली जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करती है। सपोज कर लेते हैं कि ये सी हाइपोटेन्यूज है और ये राइट ट्राइंगल का बेस है। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये बी है साइड और ये साइड क्या होगी? ए है, यानी कि परपेंडिकुलर ए है। ये एक राइट ट्राइंगल आपने सबसे पहले ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपने अच्छे तरह से पढ़ा होगा, ठीक है। ये सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए यूज किया जाता है, किसी और ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने यहां पर क्या कंसीडर की है? सी, तो यहां पर कह देंगे सी का स्क्वायर। इसी तरह यहां पर बी का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है तो यहां क्या हो जाएगा आपके पास? ए का स्क्वायर। क्लियर है यहां पर? अब आपने क्या करना है? इस को आपने सी पर डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं यहां पर राइट करता हूं डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपने सी स्क्वायर पे डिवाइड करना है। कैसे? सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने सी पे डिवाइड करना होगा, ठीक है जी। आप गौर से देखें, सी स्क्वायर से कैंसल आउट, यहां पर 1 बच जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? बी ओवर सी होल का स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा? ए ओवर सी होल का स्क्वायर। क्लियर है यहां पर? मैं इसको कह देता हूं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने क्या करना है? इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहीं से। इससे पहले मैं कुछ डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि ये जो साइन, कॉस और जो टेन है इनको हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कहते हैं और इनको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो भी कहते हैं। रेशो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राइट ट्राइंगल के साइड्स के दरमियान में एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है, यानी कि साइड के दरमियान में रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। अब साइन थीटा, बेसिकली साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के लिए मैं कह देता हूं कि जस्ट पी आर पी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के लिए एच वाई पी शॉर्ट फॉर्म में। और इसी तरह कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस
ओवर हाइपोटेन्यूस। इस तरह टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब गौर से इन देखें कि इनकी वैल्यू क्या है। परपेंडिकुलर की वैल्यू a, तो मैं यहां पे राइट करता हूं a ओवर c, क्योंकि हाइपोटेन्यूस की c। बेस की वैल्यू b ओवर c, परपेंडिकुलर की वैल्यू a ओवर बेस की वैल्यू b। क्लियर है बात? साइन थीटा किसके इक्वल? a ओवर c, कॉस थीटा b ओवर c, टेन थीटा a ओवर b। उर्दू मीडियम वालों के लिए आसान है कि ये वतर होता है, ये अमूद, ये कायदा। तो साइन थीटा होता है ऊ, और ये होता है कू, और ये क्या होता है? अक। यानी कि अमूद बटा वतर, अमूद बटा वतर, कायदा बटा वतर, अमूद बटा कायदा। मैं यहां पर राइट करता हूं फ्रॉम टू 1 इज इक्वल टू बी ओवर सी। किसके इक्वल है? बी ओवर सी, कॉस थीटा के। और गौर से देखें ये b और c का स्क्वायर है, तो मैं यहां पर क्या राइट करूंगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस a ओवर c किसके इक्वल है? a ओवर c, साइन थीटा के। मैं यहां पर राइट करूंगा साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है बात? एक और बात बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा हो या फिर साइन थीटा होल का स्क्वायर हो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। याद रहेगा, यहां पर आप फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, थीटा का स्क्वायर आप नहीं लेते, होल का स्क्वायर हो। तो ये एक जनरल सी बात है मैथ में। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी जो वो ये होती है। अब सेकंड देखते हैं। मैं जस्ट यहां पर, अगर आपने नोट करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें इसको जी। सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, उसको प्रूव करते हैं। मैं जस्ट इसको रेज कर रहा हूं, इस चीज को और इस चीज को। अब आपने किस पे डिवाइड करना है? बी पर जी। क्या करेंगे हम? इसी इक्वेशन को डिवाइडिंग शॉर्ट फॉर्म में राइट करता हूं, डिवाइडिंग बाय बी, बी स्क्वायर पे। तो क्या हो जाएगा आपके पास? सॉरी, क्या हो जाएगा आपके पास? सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास सी ओवर बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा आपके पास? ए ओवर बी होल का स्क्वायर। क्लियर है बात? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। उसके बाद आपने ये वैल्यू, ये रेफरेंस देना होगा, और उसके बाद आपने इनकी वैल्यू पुट कर देनी। मैं यहां पर राइट करता हूं फ्रॉम 2 सी ओवर ए। तो इसमें देखें सी ओवर ए तो है ही नहीं, यहां तो ए ओवर सी है। तो आप ये भी जानते होंगे कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेकेन थीटा के। यानी कि साइन थीटा इनवर्स होता है कोसेकेन थीटा का, और कॉस थीटा इनवर्स होता है सीकेन थीटा का, और टेन थीटा इनवर्स होता है कॉट थीटा का। अब कोसिक, अगर साइन थीटा ए ओवर सी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली कोसिकेन थीटा किसके इक्वल होगा? सी ओवर ए। मैं प्रूव करके देता हूं कि साइन थीटा आपके पास अगर ए ओवर सी के इक्वल है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर कोसिकेन थीटा के, 1 ओवर कोसिकेन थीटा के। सी ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होती है। अगर मैं इसको इनवर्स में लिखता हूं, यानी कि कोसिकेन थीटा को ऊपर डिवाइडेड बाय 1,
1 ओवर कोसेकेंट था ना, कोसेकेंट थीटा ओवर 1 लिखता हूं तो इस साइड पे भी क्या हो जाएगा c ओवर a। तो कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, c ओवर a के इक्वल। इसी तरह सेकेंड थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर cos थीटा के, या cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर सेकेंड थीटा के। अगर cos थीटा की वैल्यू b ओवर c है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड थीटा की वैल्यू c ओवर b होगी। क्लियर है बात, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कोई समझ ना आए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करें c ओवर b, यहां पर है b ओवर c। कॉस थीटा अगर b ओवर c के इक्वल है तो सेकेंड थीटा किसके इक्वल होगा, c ओवर b। तो c ओवर b की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, कॉस क्या लिखूंगा मैं, सेकेंड थीटा, सॉरी c ओवर b की जगह क्या लिखूंगा, सेकेंड थीटा, और ऊपर स्केयर है, स्केयर लिख दूंगा, इज इक्वल टू 1 प्लस a ओवर b की जगह पे क्या लिखूंगा, a ओवर b। तो यहां पर गौर से के a ओवर b टेन थीटा के इक्वल, टेन थीटा का स्केयर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, सेकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू टेन स्केयर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटी थी जो हमने प्रूव की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब थर्ड आइडेंटिटी हम प्रूव करते हैं। मैं इसको रेज करता हूं और जस्ट मैं इसको ही रेज करता हूं। थर्ड आइडेंटिटी के लिए क्या करना है आपने, इसी इक्वेशन को आपने अब a पर डिवाइड करना है। यहां पर राइट करना है डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए आपने इसी इक्वेशन को सी स्क्वायर पे डिवाइड करना है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के लिए इसी इक्वेशन को आपने बी स्क्वायर पे डिवाइड करना है, और जो आप आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं उसके लिए आपने इसको ए स्क्वायर पे डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपल सा काम है, पहले सी स्क्वायर पे, फिर बी स्क्वायर पे, फिर ए स्क्वायर के। अगर आप उल्ट चल लेके चलना चाहते हैं, पहले ए स्क्वायर पे डिवाइड कर सकते हैं, बी स्क्वायर पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सी ओवर ए होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर ए होल का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। अब इनमें वैल्यू पुट करें, ये इक्वेशन नंबर 2 मैं यहां पर राइट करता हूं, फ्रॉम 2 जिस सी ओवर ए किसके इक्वल है, यहां पर है ए ओवर सी। ए ओवर सी इक्वल है साइन थीटा के, और साइन थीटा रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा का। इसका मतलब ये होगा कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, सी ओवर ए के। तो मैं यहां पर इसकी जगह सी ओवर ए की जगह क्या राइट करूंगा, कोसेकेंट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर ए। बी ओवर ए यहां पर देखें ये ए ओवर बी है, ए ओवर बी टेन थीटा के इक्वल था, और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर टेन ए ओवर बी के इक्वल हुआ तो कॉट थीटा भी बी ओवर ए के इक्वल होगा। तो बी ओवर ए की जगह पे क्या राइट करूंगा मैं, कॉट थीटा, और होल का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। यहां पर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ये है थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, मैं इसके साथ मैं रिवाइज कर देता हूं। इसमें क्या किया जाता है, इसको आपने नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हैं। जी, फर्स्ट आइडेंटिटी आप जानते हैं वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिस तरह मर्जी राइट कर लें। फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए आपने इस इक्वेशन को सी स्क्वायर पे डिवाइड करना है, सेकंड आइडेंटिटी के लिए आपने बी स्क्वायर पे डिवाइड करना है, थर्ड आइडेंटिटी के लिए आपने इसी इक्वेशन को ए स्क्वायर पे डिवाइड करना है, और राइट ट्राइंगल का आपने सहारा लेना है। और राइट ट्राइंगल का सहारे से क्या मुराद, मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
क्लियर बात, सिंपल सा ये काम है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। क्लियर है। अल्लाह हाफिज़।